हेलो दोस्तों, मैं रोहित छेत्री और हमारे सामने पधारे मिस्टर मोहित शर्मा जी। आप सभी को फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं हमारा चैनल द बिग ज्ञान में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा किसके बारे में? अंधविश्वास के बारे में। मोहित जी एक बार इंट्रोड्यूस करिए कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 8 Indian superstitions that have proved by scientists। तो जैसे कि आपको बताया गया कि 8 ऐसे अंधविश्वासों गाथाओं के बारे में आपको बताने जा रहा है जो कि हमारे इधर साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि ये सच में हुआ है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो उन्होंने बोला है। हमारे देश के लोग या हमारे देश की जनता अभी भी कई अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं, जैसे नींबू मिर्च। आपको पता ही होगा, हर कार में नींबू मिर्च लगाते हैं, हर घर के दरवाजे में नींबू मिर्च लगाते हैं। अगर कोई आप नया बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं या फिर नया दुकान खोल रहा है तो नींबू मिर्च लगाते हैं। और तो और अगर चलते वक्त काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो आप 2 मिनट रुकते हैं, ठहरते हैं ताकि कोई और पहले जा ले। रास्ता काट देती, रास्ता में काट। चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ अंधविश्वास के बाद हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आगे से लेके पीछे, यानी कि शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि हमारा वीडियो अजीबोगरीब है। क्योंकि हम नए हैं तो हमारी वीडियो भी नए हैं। ये हमारा पुराना डायलॉग है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते। तो नंबर 1, अवॉइड स्टैंडिंग अंडर पीपल ट्री एट नाइट। मोहित शर्मा जी ने आपको बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे से लोग गायब होते हैं, कि मर जाते, मतलब मर ही जाते। गायब होना या मरना कोई वो नहीं है, तो मर जाते। कहते हैं कि भूत रात के 12 बजे आती है और पीपल के पेड़ के नीचे जितने भी लोग हैं सारे को उठा के ले जाती है। भूत के पास घड़ी है। अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं, तो भूत कहाँ से बाइंग करेगा, मतलब लेगा। फिर इसको 12 बजे कैसे पता चलता? बात हम किसके बारे में कर रहे थे? पीपल के पेड़ के नीचे रहना और सोना और मर जाना। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सही है कि हम पीपल के पेड़ के नीचे जब रहते हैं रात के 12 बजे के बाद तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका दोष हम सीधे सीधे भूत को या फिर किसी चुड़ैल डायन आत्मा को नहीं दे सकते, क्योंकि इसका राज कुछ अलग है। मतलब मोहित शर्मा जी, आपको कोई स्कूल में पढ़ाया होगा, मतलब टीचर जब साइंस पढ़ रहे थे तो स्कूल में कुछ बता होगा कि ये पेड़ ऐसा छोड़ती है, ये पेड़ क्या छोड़ती है, मतलब कुछ बात छोड़ती है, ऐसा कुछ बताया था क्या? बात के बारे में बताया? नहीं वो नहीं। हाँ, क्या बताया? सुबह पेड़ ऑक्सीजन देता बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता, लेकिन रात में इसका उल्टा होता, ऐसा बोलते। तो जैसे कि मोहित शर्मा जी ने बताया कि पेड़ ऑक्सीजन बाहर अंदर मतलब जो भी करता है, तो आपने सुन लिया होगा जब हम पीपल में जाएंगे तो पीपल से क्या होता है कि पीपल जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो कम नहीं, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यानी कि ऑक्सीजन वो बहुत मात्रा में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ती है। यानी कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे रात में जाते तो आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है और आपको अंदर से अचानक से भयानक डरावने या फिर डर लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। अचानक से आप सांस नहीं ले पाते क्योंकि वो उस वक्त आपका ऑक्सीजन भी ले लेता है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है ताकि आपको सांस लेने में थोड़ा बहुत तकलीफ हो। आप अगर गुजर जाए तो आपको कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक वहाँ रहते या फिर वहाँ रेस्ट कर रह जाते या फिर वहाँ सो जाते तो आपकी जान जा सकती है और सुबह लोग यही कहेंगे कि आपका जो प्राण है वो आत्मा ने ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका हिस्ट्री या फिर इसका रिजल्ट यही है कि आपका जब जान जाती है पीपल के पेड़ के नीचे, वो एक आत्मा नहीं, वो एक भूत नहीं, वो एक कुछ भी नहीं, वो लेती है तो बस एक पीपल का पेड़ ही है। तो चलिए ऐसे ही दूसरे टॉपिक पर। तो नंबर 2, डोंट स्लीप फेसिंग नॉर्थ। दोस्तों, जैसे मोहित शर्मा जी ने बताया कि हमें नॉर्थ यानी कि उत्तर में सिर रख के नहीं सोना है। सिर मतलब ये वाला जो सर है, हमारा हेड है, इसे नॉर्थ का तरफ, नॉर्थ की ओर रख के नहीं सोना है। क्योंकि ऐसे हम अगर सोते तो हमारे भारतवर्ष देश का लोग, मतलब भारतवर्ष के लोगों का कहना है कि अगर हम नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमें रात में सपने आते हैं, भूत आते हैं और भूत प्रेत हमको पता नहीं क्या क्या करती है, भूत के खा लेती है, पता नहीं बैंड बाजा बजा देती है
कुछ भी कर लेते हैं, ये हमारा भारतवर्ष का लोग कहना है। लेकिन आज भी मैं कभी कभार जो है उत्तर की ओर सर रख के सो जाता हूँ। रोज ये एक अफवाह है, हम 100% कह सकते हैं कि ये अफवाह है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो पृथ्वी है, जो आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल है, हम ये नहीं बताएंगे कि पृथ्वी चौड़ा है, स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, चपटा है, ये नहीं बताएंगे हम आपको। पृथ्वी गोल ही है। तो इसको जो बांटा गया है 2 हिस्सों में, वो एक है उत्तर, एक है दक्षिण, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ। तो जैसा कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो हमारा शरीर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि सर और पैर। एक नॉर्थ है, एक साउथ है। तो ये सर हमारा नॉर्थ है और जो पैर है हमारा वो एक साउथ है। तो अगर नॉर्थ को नॉर्थ और साउथ को साउथ में मिलाते हैं तो कुछ डिफरेंट, यानी कि आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, चुंबक देखिए आप, एक लंबा वाला ऐसा चपटा वाला रहता है, ऐसा वाला बार मैग्नेट। हाँ, बार मैग्नेट। उसमें लिखा है एक तरफ एन, एक तरफ एस और दूसरी तरफ एन लिखते हैं। इसका मतलब साउथ नॉर्थ ही है कि जो नॉर्थ और नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ जब आप जुड़ाने की कोशिश करते तो वो नहीं जुड़ता, वो भागता है एक दूसरे से। अगर साउथ को साउथ से जुड़ाते तो वो भी भागता है एक दूसरे से। लेकिन जब आप नॉर्थ को साउथ से और साउथ को जो है नॉर्थ से मतलब चुंबक लगाते, चुंबक एक्चुअली क्यों है? क्योंकि चुंबक किसी चीज को भी खींचती है, किसी को चिपकाने के लिए होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि चुंबक कभी कभी क्या होता है कि चुंबक से ही नहीं चिपकता है। इसका मतलब क्या है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ऐसे ही आपको भी नॉर्थ को नॉर्थ और साउथ को साउथ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है और आपका दिमाग कंट्रोल खो जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। सपने आ सकते हैं, लेकिन इसका पूरा का पूरा हम जिम्मेवार भूत पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो बेगुनाह है जनाब, बेगुनाह है। फिर से इधर नहीं है जी, बेगुनाह है भूत बेगुनाह है। तो आइंदे से ख्याल रखिएगा कि अदालत साबित कर रहा गया। तो आपको क्या करना है कि नॉर्थ को नॉर्थ करके या फिर दक्षिण को दक्षिण, मतलब ऐसे ही साउथ को साउथ करके कभी कभार सो सकते हैं, लेकिन आपको रोज नहीं सोना चाहिए। तो नंबर 3, ब्रोकन मिरर, मतलब एक टूटा हुआ कांच, यानी कि आईना। एक आईना जो टूट गया है, उस पे लोग कहते हैं, हमारे भारतवर्ष के जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट से भी भारत नहीं बोलते थे, रोम बोलते थे, रोम वाले बोलते थे, उधर से इधर आया, रोम समाज वाले आए। चलो तो रोम समाज, चलो भाई भारतवर्ष है भाई। तो भारतवर्ष के लोग अभी भी ये बात पे यकीन करते हैं कि कांच टूटने से होता है 7 साल तक अजीबोगरीब घटने। आपका जो लक है वो बेड लक में बदल जाएगा एक कांच टूटने से। तो जो कांच होता है वो कार का भी होता है, गॉगल एक चश्मे का होता है या फिर ग्लास का कांच भी होता है, और होता है आईने का जो कि सबसे बड़ा कांच है। भाई छोटा सा भी टूट जाए तो कहते हैं कि 7 साल तक तुम्हारा बेड लक चलेगा, आप तुम्हारा लक काम नहीं करेगा, भाड़ में जाओ तुम, ऐसे कुछ। तो लोग मानते कुछ इस तरह से, हमारे भारत के या फिर अन्य कई देशों के लोग भी शायद मानते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, देश को ही पता है, तो मानते। इसका साइंटिफिक रीजन जो है हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों मानते हैं ऐसा। इसका राज क्या है? इसका राज कहते कि बेट लगे, लेकिन इसका राज जो है कुछ अलग है। क्या होता है कि कई साल पहले जाएंगे, जब हमारे पहले पूर्वज थे, मतलब पूर्वज बोलते आप जानते हैं, दादा परदादा से उधर का जब लोग थे उस समय के, उस समय क्या होता था कि कांच अधिक मात्रा में आपको नहीं पाया जाता, मिरर जो है अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता था, कम ही मात्रा में मिरर बनाया जाता था, क्योंकि वो महंगी थी। अभी जब 10 रुपये का आपको मिरर मिल सकता है, लेकिन उस समय नहीं था। हालांकि 1-2 रुपये का मिल जाता, लेकिन उस समय के 1-2 रुपया अभी का 1000 या 100 से ऊपर ही था। तो उस समय हमारे पूर्वज जो है कांच बचाने के लिए कहते थे कि कांच को मत तोड़ो, इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था, बस नुकसान था तो पैसों का था, क्योंकि अगर कांच तोड़ते तो पैसा ज़्यादा आपको देना पड़ता। तो इसके लिए जो है हमारे पूर्वज ने थोड़ा सी बस अफवाह फैला दिए थे, बच्चों को ऐसा कहा कि इससे मत तोड़ो, तुम्हारा को नुकसान हो सकता है।
मतलब तुम्हारा लक अच्छा नहीं चलेगा। लक तो यही है कि उससे पिटाई मरता है, बस पिटाई खाना पड़ता है। तो ये अफवाह है जो बच्चे थोड़ा अपना बच्चे को बताए, तो अपना बच्चे अपने बच्चे को बताए, अपना बच्चे अपने बच्चे को बताए। जब बताते तो थोड़ा बढ़ के बताते तो सब बड़े 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 अभी बढ़ गए 7 साल में। अब जब हमारे भी बच्चे होंगे, हम भी पूर्वज हो जाएंगे, तो 7 से 17 साल बन सकते, फिर 70 साल बन सकते, 700 साल या फिर 70,000 साल भी बन सकता है ये। तो चलिए नंबर 4, नॉट स्टेपिंग आउट ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य ग्रहण लग जाती है तो हमें घर के बाहर नहीं चलना चाहिए। हमें चुड़ैल जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, निचोड़ के हमारा नींबू मिर्च जूस बना देती। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है, जब पड़ती है सूर्य पर ग्रहण तब यूवी, क्या है इसका मतलब, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, मतलब जो सूरज से शायद निकलती थी या फिर कि इसका झमेला आप ही बताइए यार। रोज रहता लेकिन वो टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता यूवी रेज। तो यूवी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत तो उस खतरनाक टाइम चीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, मतलब पड़ता है। ये बहुत ही खतरनाक रेज है, इससे आदमी को नुकसान हो सकता है। तो ये रेज उस समय बहुत ही अधिक रहता है, तो इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना है उस समय। बस इतनी सी बात है कि आपको बाहर नहीं जाना है। और आपका रेटिनल, आँख का रेटिनल, मतलब आँख में जो परत है उसको एक रेटिनल बोलते हैं, रेटिनल परत भी है आँख में, तो वो आपका बंद हो जाता है और आप आँख से बहरे, आँख से अंधे भी हो सकते हैं। तो वही कहती है कि आप अंधे हो गए, चुड़ैल ने आपको जकड़ लिया, पकड़ लिया, मर गया, आपकी खेल खत्म। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। स्किन बर्न भी होता उससे। क्या होता? स्किन बर्न, चमड़ी जल जाता। अच्छा, चलो भाई, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो आप भी आज से, मतलब आज से नहीं, शायद वर्ष में 1-2 बार ही लगता है, ऐसा हो सकता है कभी लग सकता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद बाहर मत निकलेगा। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं कि आपको चुड़ैल पकड़ लेगी, बस इसका रीज़न ये है कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय यूवी रेस बहुत ज़्यादा होती है। आपको ऊपर तो देखना ही नहीं, अगर आप बाहर भी है तो आपको नीचे ही देखना है। देख सकते हैं चश्मा लगा के, काला चश्मा लगा के देख सकते हैं। आपका आँख पे असर नहीं करेगा, आप पे तो असर करता ही, लेकिन आपका आँख पे असर नहीं करेगा, उससे आपका जो है आँख अंधा नहीं हो सकता। तो बस इतना ही है, चलते हैं नंबर 4। इतने बार नंबर 4 बात आफ्टर अटेंडिंग फ्यूनरल सेरेमनी। तो जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता ही होगा, जब आप किसी की मलामी, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज है उसमें मलामी कहते हैं, जब लोग अंतिम संस्कार करते हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए जब लोग जाते हैं, उसको जलाते हैं या फिर कुछ दफनाते हैं, जलाने दफनाने दोनों में अंतर तो बहुत है। लेकिन जब जला के लोग आते हैं वापस घर को, समझ में हम बताते हैं, आदमी मरता है, अब उसको लेके जाते हैं, लेके जाके क्या करते हैं, जलाते हैं उसको। जलाने के बाद घर को आते करके दिखाइए अच्छे समय। तो जाते जलाते और वापस आते, कहते हैं कि हमें भूत पकड़ लेता है या फिर उसका आत्मा हमें बच जाता है। तो हमें क्या करना है, नहाना है। कई आपके माता पिता तो बहुत ज़्यादा ही कहेंगे आपको कि आप गए, ठीक है, कोई मर गया, आप उसका अंतिम संस्कार के लिए गए, अब वापस घर को आएंगे, तो माता पिता क्या कहेंगे कि आपको नहा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारियाँ, मतलब उस समय भूत प्रेत आपको पकड़ सकती है, उसका आप नहीं समझो। लेकिन भूत प्रेत जो है वो एक भूत प्रेत नहीं है। इसका हम साइंटिफिक रीज़न भी लेके आ चुके हैं। एक्चुअली इसका होता क्या है, तो हम आपको बताते यूँ हैं कि जब लोग कैसे बोलते हैं, एक आदमी आप जलाते हैं उसको, तो उससे जो है बॉडी जब डिकम्पोज होता है तो उससे कई सारे बीमारियां निकलती है जो कि आपके बॉडी में टच हो सकती है, यानी कि कोई एक वायरस जैसा आपका बॉडी में लग सकता है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह, क्या क्या बताए थे, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ऐसा कई सारे बीमारियां आपके शरीर पे हो सकती है। इससे बचने के लिए हमारे उस समय के पूर्वज के लोग ने बताया कि आपको नहाना है जल्दी से। मतलब उस समय क्या हुआ था कि दवा नहीं था इस चीज़ का, कि अगर आप किसी को जलाते उस समय फिर आपको ये वो करने का, अगर आपको कोई चिकन पॉक्स होता है या फिर कोई बीमारी होता तो उस समय क्या था, दवाई नहीं बना था इतना। तो उस समय उत्तर ये था, मतलब उसका सल्यूशन ये था कि
डरा के रखो सबको। डरा के रखो, जल्दी से जाओ और नहा के भाग जाओ। लेकिन वो अभी अफवाह बन चुका है कि अगर आप लाश के पास जाते हो फिर वापस आते हो तो आपको कुछ बीमारी हो सकती है अगर आपको नहीं नहाए तो। लेकिन इसका कोई ऐसा वो नहीं था, अफवाह नहीं है, ये एक झूठी अफवाह है, डायरेक्टली झूठी अफवाह। हम तो कहते हैं झूठी है, आपको झूठी है, आपको झूठी करनी चाहिए। चलिए नंबर 6, नो स्वीपिंग एंड नेल कटिंग आफ्टर सनसेट। तो दोस्तों इस बार जो है आपको क्या करना है कि जब सन डूब जाता है, यानी कि जब धूप जो है डूब जाते हैं, तो आपको क्या नहीं करना है, एक नेल कटर नहीं करना है और घर पे झाड़ू नहीं मारना है। पुराने ज़माने पे इसका अभी जो है ज़माना पे हो ये गया है, यूँ गया है कि अगर आप शाम के समय अगर नेल कटर करते तो आपको कुछ भी हो सकता है, बीमारियां पकड़ सकती है या फिर कुछ भी आपके साथ बुरा हो सकता है। अगर आप झाड़ू मारती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी का आप बाहर भगा रहे हैं, आपके घर पे कोई भी अगर आने वाला है तो वो नहीं आ रही, मतलब नहीं आएगी अगर आप शाम में झाड़ू करते। ये ज़्यादातर गांव में ही होती है, जैसे हमारे बड़े बड़े शहर में तो नहीं होती, लेकिन गांव में इसका जो है इसको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि, तो इसका जो है साइंटिफिक रीज़न हम आपको बताते हैं कि पहले के ज़माने में होता क्या था कि उस समय बिजली नहीं थी और लोग जो है झाड़ू नहीं मार सकते, क्योंकि जब रात में बिजली नहीं थी और अगर झाड़ू मारते तो उनकी मतलब उन लोगों का बहुमूल्य चीज़, जैसे कि कोई बहुमूल्य कागज या सोना या अंगूठी या मंगलसूत्र, अगर लाइट नहीं है मतलब बिजली नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं। अगर आपको जब नहीं दिखता तो आप झाड़ू मारेंगे, अगर झाड़ू मारेंगे तो बहुमूल्य चीज़ भी झाड़ू में चला जाता, तो झाड़ू में चला तो पता नहीं कचड़े का डब्बा से कहाँ नाली से नदी से कहाँ चला जाता है या फिर जल भी जाता है। और जो अफवाह है ना लक्ष्मी नहीं आती, वो लक्ष्मी माता नहीं, लक्ष्मी मतलब पैसा वाला लक्ष्मी, वही है। तो अगर आपका पैसा रात को गिरता है उस समय तो झाड़ू मार देते तो दिखता नहीं था, तो पैसा जो है गायब। तो नेल कटिंग का बताते हैं कि आपको नाखून क्यों नहीं काटना है रात को, मतलब सूरज डूबने के बाद नाखून इसलिए नहीं काटना है क्योंकि पहले के जब लोग थे उस समय कह रहे थे कि अगर पता नहीं नेल कटर था नहीं तो कहते थे कि नाखून जब काटते रात होती है तो रात में अगर आप नाखून काटते तो उस समय गलती से कुछ भी दिखता तो नहीं है तो हाथ भी आप काट सकते थे। और तो और जब आपका नाखून जो है कट के जब गिर जाता है तो आपको दिखता तो नहीं था, क्योंकि दिख भी जाए तो बदलना जो झाड़ू करना आपको सख्त मना था, मतलब मना ही था ना। तो वो जो नाखून है अगर आपकी बड़ी बड़ी हो या फिर वो चुभनी क्या बोलते उसको, मतलब जब शार्प जो कि तीखा नाखून हो, आपके पैर पे पड़ सकते हैं, पैर पे धस सकते हैं, पैर को चोट पहुंचा सकता है, फिर पेट या क्या बच्चे रहते कभी बच्चे भी उसको नहीं करते, पैर पे बच्चे का पैर है, बड़े के पैर है, किसी को भी बड़े का तो हालांकि कुछ भी ना हो, लेकिन बच्चों का कुछ भी हो सकता है। तो उस समय आपको नाखून काटना मना था, इसलिए क्योंकि आप रात के वक्त थे हाथ कट सकते थे और नीचे पड़े उससे किसी को हानि भी पहुँचती थी। तो इसी बात को अभी अफवाह बना दिए कि ना आपको नाखून नहीं काटनी है, तो आप अगर नाखून काटते तो आपका कुछ बुरा हो सकता है, फिर से आपका बेड लग हो सकता है। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि करंट नहीं था उस समय, कि उस समय में करंट का प्रॉब्लम था और करंट नहीं था। नंबर 7, दही चीनी पर गुड लक। चलो हमारे लिए भी दही चीनी मंगा दो ताकि हमारा वीडियो 1000-2000 जितने भी लोग देखें। दही चीनी से मेहनत से बढ़ता, तो फिर दही चीनी किस काम का भाई? अफवाह है, बोलिए। अच्छा, तो बताना यही जा रहे थे कि दही चीनी खाओ और जाओ, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहता है। लेकिन ये एक अफवाह है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि दही चीनी से एक्चुअली होता क्या है, दही चीनी से एक्चुअली क्या नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, दही चीनी खाओ जाओ तुम्हारा अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दही चीनी से बस आपको शांति मिलती है, आपका जो पेट है वो संतुलित रहती है, आपको वॉमिटिंग नहीं हो सकती है किसी क्योंकि दही चीनी के बाद कुछ भी खा लेते कचर पचर मैं हो जाता, बस दही चलता, दही चीनी। तो मतलब कई लोग पे डिपेंड करता है, तो कई लोग खा सकते हैं, जैसे कि सबको दूध पसंद नहीं होता और सबको गुटखा पसंद नहीं होता, उसी तरह है, बस दही चीनी पिए। नंबर 8, प्लास्टरिंग फ्लोर विथ काउ डंग इज ऑस्पिशियस। तो जैसे कि मोहित शर्मा जी ने आपको बताया कि हम गांव वाले, यानी कि जब गांव वाले घर को लेपते, पता है आपको गाय का गोबर होता है, गाय गोबर हकते हैं, मतलब गाय का गू या फिर गाय हक देते हैं
जब गाय हाँक देते तो उसका गू निकलता है, तो जब गू निकलता है तो उसको हम गोबर कहते हैं। जो गोबर है हम गांव वाले उठाते लेके जाते घर पे पोत देते और उसको कहते हैं कि घर हमारा शुभ हो गया। अब घर जो है हमारा पवित्र हो गया, हम गाय का लेप लगा दिए, मतलब गाय के गोबर का लेप लगा दिए, घर हमारा शुद्ध है, घर पे अब कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे और तो अच्छा होगा। तो हमारे गांव वासी कहते हैं गोबर का लेप करो भैया, अच्छा रहता है, आपका शुभ जाएगा, दिन अच्छा हो जाएगा, दिनचर्या अच्छा हो जाएगा। हालांकि दिनचर्या अच्छा जाता है और रातचर्या भी अच्छा जाता है, इसका लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप गोबर का लेप घर पे लगाते हो या फिर आपका मिट्टी का घर है और आप गोबर का लेप करते हो तो जो मिट्टी पे आने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं आएंगे। दिन में या रात में कीड़े मकोड़े आना कम हो जाता है। जैसे कि अभी जो बन गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, मॉर्टिन या फिर मॉस्किटो भगाने के लिए बहुत सारे अभी दवाइयाँ बन चुकी हैं। रिपेलेंट बोलते हैं। क्या चीज? रिपेलेंट कुछ इंग्लिश में वर्ड है इसका, हिंदी में पता नहीं हमको। रिपेलेंट तो रिपेलेंट्स जो है अभी बन चुकी है। उस समय क्या है वो चीज़ नहीं था, तो क्या करते लोग उस समय गोबर लगा देते थे और कीड़े मकोड़े उससे दूर रहते थे, मच्छर नहीं आते थे ज़्यादा। तो कीड़े मकोड़े आना गोबर पे, तो गोबर क्या है एक्चुअली गू है तो मतलब गाय का गोबर है यार, तो गोबर पर कीड़े मकोड़े भी थोड़ा डर लगते होंगे। चलिए कुछ भी हो, लेकिन उस समय जो होता था कि गोबर लगाने के बाद जो है कीड़े मकोड़े नहीं आते थे, तो लोग आसान से मतलब अच्छी तरीके से सो सकते थे। तो ठीक है, अच्छा ही है ये सब। तो इसी को जो है बड़ा चढ़ा के जो हमारे अभी भारतवर्ष के लोग हैं, इसने ये कह दिया कि अगर आप गोबर का लेप करते तो आपका दिन शुभ जाएगा, आपका रातचर्या सब शुभ जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बता दिया। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस बार हम आपसे विनम्र विनती करते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा कुछ भी हो तो वीडियो पे कमेंट इस बार दिखना चाहिए हमको, क्योंकि 50 से 60 तक कमेंट चाहिए, ये हमारा काउंटिंग है। तो हमको 50 से 60 तक तो कमेंट चाहिए इस बार, तो बहुत ही चाहिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो वायरल होना चाहिए। तो आपने अगर वीडियो देखा, आपको अगर आप बीच में आगे पीछे देखते तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी दोस्तों। अगर आप वीडियो को यहीं से देख रहे हैं तो फिर से एक बार जाइए, शुरू से देखिए और पता करेंगे वीडियो कैसा बना है। और आप कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जो भी आपकी मर्जी वो सब करिए। और तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वो उनका डायलॉग है, हमारा डायलॉग नहीं है। मेरा भी नहीं है, क्राइम पेट्रोल वाले का है, सोनी। तो क्राइम पेट्रोल वाले का है, ये डायलॉग हम नहीं चलाना चाहते, ये डायलॉग आप वापस रख लो। तो तब तक के लिए अब हमारा नेक्स्ट वीडियो कुछ देर बाद आएगी। हालांकि ये वीडियो भी हमारा बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगा हमको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहे थे यूट्यूब में वीडियो बनाने का, क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं यूट्यूब बोले तो, क्योंकि हमें भी अपना अपना काम रहता है। तो फिर भी हम मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो छोटी सी, मतलब बहुत छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी ही बन चुकी है तो वीडियो, तो एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मतलब देख लिया ही होगा, क्योंकि देखने के बाद ही हमने ये एड आपको एडवाइस किया है। तो आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पिछले क्वेश्चन का आंसर कौन? तो जैसे कि हमारा पिछला क्वेश्चन था कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और क्या है कादल से काली। इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसका सीधा आंसर कहेंगे कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, जो अगन से तेज है वो आपका ध्यान है, और जो कलंक से मतलब कादल से जो काली है वो आपका कलंक है। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी देते, काली बिल्ली, काली रास्ता, काला कार, काला सड़क और काला ही आदमी। इसमें डिफरेंट ये है कि काला कार है, काला आदमी है, सामने काली बिल्ली है और काला सड़क है। जो काला सड़क में चारों तरफ लाइट थे वो भी नहीं थी, और जो कार के हेडलाइट थे वो भी टूटे हुए थे। तो अब जो काला कार है उसमें बैठा जो काला आदमी है और जो काला बिल्ली है जो कि काफ़ी दूर थी सड़क में, तो जो काला आदमी काला कार को बहुत ही तेजी रफ्तार से लेके आते, लेकिन वो उस बिल्ली को नहीं ठोकती, यानी कि बचा लेती है। हालांकि इतनी स्पीड से आपको पता ही है, तो उसको बचा लेती है। वो कैसे बचा लेती है, सोचिए, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए
और फिर सोचिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप हमारा दूसरा वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। तब तक लिए शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो, बाय बाय।